बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम ताहिर अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कहते हैं जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि सिंटैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कहते हैं ये कवानीन का मजमूआ होता है मुख्तलिफ, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए। का फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम को लिखने का अमल क्या कहलाता है? इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। कहता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, चीज़ों को हम लोग आसानी से इसमें ऐड करवा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हैश इंक्लूड studio.h hash include conio.h void main curly braces statement printf hello world कर्ली ब्रेसेस क्लोज। जी तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है सी लैंग्वेज का कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंडिंग कहाँ से होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो हेडर फाइल लिखी हैं। एक क्या है? हैश इंक्लूड studio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। और सेकंड है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। यहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट, प्रोग्रामिंग बॉडी, स्टार्ट प्रोग्रामिंग बॉडी, ये सी स्टेटमेंट है। और यहां से क्लोजिंग। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम दो हेडर फाइल देखते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल कहते हैं। ये हमारे पास सिंबल यूज़ होता है जो कि बताता है स्टार्टिंग ऑफ हेडर फाइल या फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड कीवर्ड है, एंगल ब्रैकेट स्टूडियो से मुराद स्टैंडर्ड, आई से मुराद इनपुट, ओ से मुराद आउटपुट और .h से मुराद हेडर फाइल। इसी तरह हैश इंक्लूड कंसोल, हैश सिंबल है, इंक्लूड कीवर्ड कंसोल आउटपुट एंड पे जाके जब हम लोग आउटपुट लेते हैं तो उस वक्त हम लोग वैल्यूज देते हैं तो उसको कंसोल कहते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट और .h से मुराद हेडर फाइल। वॉइड मेन, ये मेन फंक्शंस होता है। फिर स्टार्ट प्रोग्रामिंग बॉडी, यहाँ से प्रोग्रामिंग बॉडी शुरू हो जाएगी। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कुछ भी आप लोग लिखेंगे वो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट या सी स्टेटमेंट कहलाती है। और सी स्टेटमेंट हमेशा स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ख़त्म होता है, यानी कि सेमीकोलन से, और यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। हम लोग इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इससे मुराद क्या है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्री के मानी होते हैं पहले, यानी कि प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने से पहले कंपाइलेशन के दौरान हम लोगों ने हेडर फाइल को ऐड करवाना होता है। यानी कि ये कंपाइलर को ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि printf क्या है और scanf क्या है। इस स्टेटमेंट के बगैर कंपाइलर को पता नहीं चलता कि printf किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, scanf किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। फिर मेन फंक्शन यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम।
फिर इस कर्ली ब्रेस के बीच में और इस कर्ली ब्रेस के बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो सी स्टेटमेंट है। अब हमने स्टेटमेंट लिखी हुई प्रिंट एफ हेलो वर्ड। हेलो वर्ड हमें आउटपुट में शो होगा, हेलो वर्ड हमें आउटपुट में शो होगा। इसके बाद आउटपुट में हमें क्या मैसेज मिलेगा, हेलो वर्ड का। यानी कि ये हमारे पास एक तरीक़ाकार है कि हम लोग स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट करवाते हैं। अब बताते हैं यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। कहता है फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो पहली लाइन होती है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। इंक्लूड दी हेडर फाइल, जिसमें हेडर फाइल होती है studio.h या conio.h की हेडर फाइल्स होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस देती हैं सी स्टेटमेंट को या सी प्रोग्राम सी कंपाइलर को कि हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ की वैल्यू लेनी है। कहते हैं कि ये कंपाइलेशन के दौरान यूज़ करते हैं और हमेशा ये शुरू होगा हैश सिंबल के साथ इसकी स्टार्टिंग होती है। सेकंड लाइन है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में पहले आपको बता दी कि यहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अगर हम लोग मेन फंक्शन को प्रोग्राम में ऐड ना करें, प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा मगर उसकी एग्जीक्यूशन रिजल्ट, उसके नताइज सही नहीं आएंगे। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल हो जाएगा, हाई से लो में कन्वर्ट हो जाएगा मगर उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन इस्तेमाल करने का। फिर प्रोग्रामिंग बॉडी। प्रोग्रामिंग बॉडी मैंने आपको बता दिया कि इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे हम लोग वो प्रोग्रामिंग बॉडी होगी या सी स्टेटमेंट्स होती हैं। सी स्टेटमेंट हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है। ठीक है, अगर आप लोग सी स्टेटमेंट को सी स्टेटमेंट में सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एरर होगी। एरर कौन सी कहलाती है? सिंटैक्स एरर कहलाती है, यानी कि ग्रामर की गलती कहलाती है। ठीक है, अगर इसको और इसको हम लोग कोलेक्टिवली इकट्ठा पढ़ें तो ये डिलिमिटर्स कहलाता है। अगर इसको भी हम लोग मिस कर दें तो ये भी प्रोग्रामिंग एरर कहलाएगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर भी कहीं पे भी आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, आंसर दे दूँगा। वो लोग जो चैनल पे नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से ही हमें मज़ीद तहरीक मिलती है कि हम लोग नए लेक्चर्स को अपलोड करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।